अभी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के नाम से एक बड़ा ज़ोर गोर है। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। कोई रेडा वाला है, कोई मजदूर है, कोई छोटे मोटे दुकानदार हैं। 3 महीने से इस वक्त हम लॉकडाउन में है। 3 महीने से हम लॉकडाउन में है। हमारे पीपल नून लीग की हुकूमत है, हमारा पूछने वाला अभी तक कोई नहीं है। और हमारे ऊपर कम से कम इस वक्त दुकानों के किराया कम से कम 30,000 40,000 हमारे दुकान के किराए हमारे ऊपर चढ़े हैं। कोई ऐसे हुक्मरान नहीं कि जो एक हुक्मरान आके हमें ये कहे भाई तुम्हारी मुश्किलात क्या है। एक पुलिस आता है, एक तहसीलदार आते हैं, 500 रुपये जुर्माना दे दो भाईजान दुकानें बंद करो, नहीं तो अगर हम कहाँ जाएँ? हमारे बच्चे हैं कोरोना से मरे या भूख से मरे। ये भूख से मरने से तो कोरोना बेहतर है ना। हाँ, भूख से मरने से तो कोरोना ही बेहतर है हमारे लिए, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ों का हम वज़ीर आला साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे लोकल हुकूमत को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ देने के लिए तैयार है। हमारे भी कुछ हक़ाइक़ हैं, हमारे भी कुछ मसले हैं, हमारे भी कुछ मजबूरियाँ हैं। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुश्किलात हल करें। अगर हम जाएँ कहाँ, हाँ, या तो हुकूमत को न मान के अपना कारोबार करें, तो फिर भी हमारी मजबूरी माने तो हमारे बच्चे भूखे हैं। इस वक्त हम भूखे हैं, हमारे पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो हम इस वक्त वज़ीर आला साहब को और हमारे हल्का नंबर 3 के हैं हुक्मरान को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आके हमारे साथ हमारे घर में देखें, हमारे हाल से पूछे, हमारे क्या है। हम आपके ताउन करते रहे 3 महीनों से, लेकिन दुकानदार ऐसे हैं, कोई भी दुकानदार सब मजदूरी करके खाते हैं। कोई रेडी वाला है, कोई मजदूर है, कोई ट्रैक्टर में बाजरी डुलाई करके, कोई ब्लाक निकाल के खाते हैं, कोई छोटे दुकानदार है। मैं खुद एक रेडी वाला हूँ, 3 महीने से मेरे रेडी बंद हैं। आखिर मैं माजूर आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे हैं, 7-8 बच्चे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एससी साहब को, डीसी साहब को, वज़ीर आला साहब को, ये हमारी मजबूरी है। दुकानों का किराया है, इस वक्त हमारे सर में बोझ है, 3 महीने के दुकानों का किराया बकाया है। इसके बारे में सोचिए। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हल्का नंबर 3 के मेंबर है, एमएनए हैं, हल्का नंबर 3 के एमएनए हैं, वो भी इस हल्का नंबर 3 के बारे में सोचे, इन दुकानदारों से आगे पूछे हमारी क्या मुश्किल। गवर्नमेंट को मेरी तरफ से गुजारिश है कि हम लॉकडाउन की वजह से 4 महीने से हम अपने घरेलू मसाइल से परेशान है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी 4 महीने दुकान भी बंद हो गई। हम कोई रोज़गार खोलने के लिए आते हैं तो ऊपर से आगे पीछे से दुकानें बंद करवाते हैं। लिहाजा हम बहुत परेशान है। और उसके बाद कारोबार भी जब खोलते हैं तो कोई ग्राहक भी नहीं आता कोरोना के डर की वजह से। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें ये कोरोना की वजह से कोई रिलीफ दे। हम परेशान है और हमारी दुकान की किराया ये 4 महीने से ऊपर सर पे चढ़ा है और मालिक हर यकुम को आके हमें नोटिस देता है कि हमें किराया दे या दुकान खाली करें। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमें कुछ करें और हमारे ये जो भी मार्केट के जितने भी दुकानदार हजरात हैं इनके लिए कुछ न कुछ हमें रिलीफ दे दें। कोरोना की वजह तो कारोबार बड़ो गरीब व मुतासर भी है। लिहाजा ऐसा करते हैं अकोट नो में लिखी है देखिए मसाइलों खा गई दरखास्त लेकर, लेकिन राशन वसूल नहीं दिखने कर घंटा खोला थरन कर बंद थरन कर शेड्यूल इतनों में पैसे हरन कर पपटक रोग सन हरन इश्तहार हरन एक गहीर न वन। तो लिहाजा ऐसा करते मैं रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट करते जो करते और आवाम करते बार एहतियात बुटू मिस्टी से। तो ऐसे करते मस्त बुटो टने गुजारिश था एहतियात फजूल दान दुकान है दारज वही जग मगर सौदा जो हुआ न वही दारज वेराज तेरे दुकानदार को दुकानदार है कंदरो मुतासिर थे न। तो वैसे उड़ो को बुजुर्ग थे न बहुत सौदा हुआ न देख बुझ जल्दी में न तुषार है। तो ऐसे करते बाकी फजूल बैगे यार 100 में बैगी जो तुम गोटर बैठते बेहतर न चुकोटे को मत तो न चुकोटर के बहुत मारो टोटे मन अगर मारो टक बिजल देखो तो तेने गजा को रहेगा तो गजा के रिश्तेदार बेरन यार दोस्त बेरन नाराज बेरन नहीं रहेगा। तो ऐसे करता है भाई गुजारिश था मुझ बोझ लेकिन एक मो तो मनो रो कारोबार ख़राब ना था रो। ऐसे करते सब बूढ़ो आवाम करते गुजारिश है नहीं हर मनो रो गई तुम रोजगार चाहे ताल्लुक तो बाकी जरूरत है चीज़ खान तो जरूरत है चीज़ की नहीं तुम गोटट बेचो फजूल रश न तो बाजार फजूल रश तो गवर्नमेंट है बेचार मुलाजिम हम जी के तंग में
पुलिस दार हंगे के बेचारा तंग में तहसील एरी बेचारा का तंग में बार बार डिप्टी और भाई दुकानदार कुछ को चल मजबूर फंसा भी होटल वाला खन तो कुछ को बंद बगुन अच्छा पहुंची खन रह खन गुजारिश है कि बुट बाहर रोजगार है टाइम ले जो अरक तो तुम गरीबी थे नो मिली की गन बुट नो लेके ले देतन बसम राशन कैसे गने मैं 4-5 पर नो मिली की है जैसे कारोबार तो खत्म भी दो और बैंक मकरूस भी गए दो जगह मकरूस भी गए ऐसे कर तो ले जी न सुट जग गने ऐसे कर तो गुजारिश गवर्नमेंट को मैं अपील है कि को दुकानदार है माँ दे किराए जनो चढ़ा बजे बिजिन कारोबार बंद बजे बिजिन ऐसे करते गवर्नमेंट अपील है कि हर गरीब दुकानदार है गई मालिया से तट गए ऐसे महीना थे ऐसे रेख के बाहर मदद थी तो शुक्रिया भाई बहुत बहुत मेहरबानी। कोरोना का उसमें यह है कि सबसे पहले तो बहुत कुछ नुकसान हुआ है हमें टेबल की कोई पाबंदी नहीं है पहले ऑप्शन ये है। दूसरा यहाँ पे ये है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई तवज्जो बिल्कुल नहीं है। दुकानदार को खाली तहसील वाले पर्ची लेकर आकर सिर्फ पैसे मांगते हैं, वहाँ से देने का तो कोई नामो निशानी नहीं है। दुकानदार को कहते हैं कि टाइम पे बंद करो टाइम पे जाओ, हम टाइम पे आते हैं टाइम पे जाते हैं। आखिर हमारे भी बच्चे हैं, ये हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं? अगर हम भी कोई ताजिर है कोई यहाँ बैठे हुए तो हमने भी तो यहाँ अच्छा बैंकों से लोने निकाला हुए अच्छा लोग लाखों अरबों हिसाब यहाँ लोगों ने वो नुकसान कौन पूरा करेगा? ठीक है, हमने गवर्नमेंट ने जो सिपी देते हैं उसके हिसाब से चलना हमारा भी हक बनते हैं। हुकूमत जो हमारा हक बनते हैं वो पूरी नहीं दे रहे हैं। और मैं खास कर दनियोर ऐसे समय गुजारिश ये करूँगा कि यहाँ इतनी सी अच्छे पैकेज दे दिए, वो पैकेज कहाँ पे किया ये हमें बोले। किसी गरीब को तो मेरे गांव के अंदर 50 घराने हैं, कभी एक बंदे को अच्छा 2 किलो आटा मिला है वो मुझे पता है। और हमें कारोबारी हमें क्या फैसिलिटी देते हैं तो ये ऐसे हिसाब हमसे जुर्माने और अच्छा वो मांगते हैं। मैं ऐसी को ये कहता हूँ, बाकी और किसी को कुछ भी नहीं कहता हूँ। तो हमारा गुजारिश ये है कि ठीक है हुकूमत के साथ ताउन करना हमारा हक बनता है। हुकूमत भी हमारा जो हक है वो पूरा दे दें, हमारे भी ख्वाहिशात है जो है वो पूरा करें। हम ये नहीं कहते हुकूमत पूरा हुकूमत को पूरा हम रहूँ गरम पे नहीं रखते हैं। हमारा भी काम बनता है हुकूमत से ताउन करना, हुकूमत का भी काम बनता है कारोबारी से ताउन करना। कोई हुकूमत हमारे से कोई ताउन नहीं कर रही। सिर्फ इतना ही बात है 10 मिनट लेट हो गया तो आए जी पर्ची काटा, आए 5,000-15,000 जुर्माना दे दो जी, नहीं तो जी अच्छा थाना चले जाओ या जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। बस हमारा यही गुजारिश है कि हमारे भी जो गवर्नमेंट देती है उस हिसाब से हमें भी फैसिलिटी मिलना चाहिए और हुकूक पूरा देने चाहिए। रहमान रहीम। तो ये जब से कोरोना का ये मामला शुरू हुआ है हमें बहुत कुछ परेशानियाँ और ना हम बाज़ार आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ना कोई ज़रूरत की चीज़ हमें मिलती है, कुछ भी नहीं मिलती है। इसलिए जो राशन आए है वो अपना लोगों में तकसीम किया, गरीबों में तकसीम नहीं किया है। तो इसलिए इस हिसाब से हम गुजारिश करेंगे कि इसका छानबीन करें। दूसरी बात तेल सस्ता हो गया है और चीज़ महंगा हो गया है, इसके भी बड़ा मेहरबानी है इस हिसाब से तहकीकात करें। नाज़रीन अने कोरोना की वजह मतलब असल बहुत ही मसाइले पैदा बनन अच्छा रडे खुला नहीं थे रहन वो ए बनन मतलब को कोरोना पे वानन वो जगह को वानन तो असल ले ना बन कि मतलब नो आज मतलब मुझे तसलदार इस पे डिस्टर्ब थे कि कोरोना इन बंद था दे आखिर बेगरीब आम वन टू वन अच्छा रडा जो वगैरह से गुजारा है कि नहीं बन तुम साल बोलो फीस अच्छा गोटा टिकी दो बड़ी मुश्किल थी बना सब। तो बाकी आमा मैंने की ले लें कि कचाक मुश्किल थी बना मशहूर गवर्नमेंट जो ऐसे मसला दोनों पैसे ले ही ना बेरडा वाला दोनों सिंधिया के पैसे ना ले जाना हम शुक्रिया। कोरोना की वजह से कारोबार तबाही भी है, सरकार से पैसे देते ब्रांका तरीके से गुजदार पदवी की बालकाल दूध ऐसे बंद रह गए बेकूफी तो बंद हो कीजिए भाई लड़ा तो भाई बंद हो कीजिए कि सिर्फ आदित्य का शुक्र है कोरोना में बाकी ना हो जाए। तो यही रसू रिक्वेस्ट सरकार की ऐसे होटल बंद भी रहे दुकान बंद भी रहे खर्चा तो भाई रसू कारोबार पूरी दराम बराम भी नहीं वजह। अच्छा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं ठीक है, इस हमारा कारोबार सब ठप हो गया ठीक है, हम इंतहाई परेशान हैं, लॉकडाउन खोलना चाहिए ताकि हमारा रोज़गार चले ठीक है। हम भरपूर मुतालिबा करते हैं हुकूमत से तो हमारा ख्याल रखा जाए या हमें कुछ कंपनसेट किया जाए ठीक है। हम इंतहाई मजबूर हैं, हम क्या करेंगे इस महंगाई का दौर में, तो बच्चों के अखराजात पूरे नहीं होते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
की वजह से बहुत जो है ना तकलीफ़ है हमें। घर में रोटी नहीं है, आटा नहीं है, खुशी रोटी नहीं, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, आमदनी नहीं कर रही है, आटा नहीं दे रही है, उल्टा जो है बच्चों के लिए आटा हमारे घंटा 2 घंटे के लिए टाइम दे रही है, होटल खुला करने के लिए इजाज़त ही नहीं दे रही है। हम क्या करें? बंद करा। हम खुदकशी करें? कारोबार जो है बंद करवाए दिए, हम क्या करें? हमें तो है कि रास्ता या जहर लेके या मरना या दरिया में छांग लगाना, इससे अलावा और कोई हाल नहीं है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है, ये हमें टाइम दिए हम जो है कारोबार खुला करें। मेरे ऊपर जो है महीने का किराया 1,20,000 रुपये चढ़ रहे सर। 4 दुकानें हैं, घर में आटा नहीं है, अच्छा किराया नहीं है। अच्छा यकीन करो, ये नहीं कह रहा हम खुशक रोटी जो है पानी में गिला करके खा रहे हैं और गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं है। गवर्नमेंट उल्टा आके सुबह जो है 500 कितना, मैंने 300 का सेल नहीं किया हुआ था, 500 मेरे ऊपर जुर्माना करके चली गई है। तो खाम हमें इस तरह दे रहे हैं, टाइम टेबल भी नहीं दे रहे हैं। मसाइल ये कि हमें टाइम कम दिया जा रहा है, सुबह 6 से 8 बजे तक टाइम होना चाहिए। इस तरह टाइम कम होने की वजह से दुकान में रश ज़्यादा होती है, इस तरह फिर मतलब गाहक को नहीं संभाल सकते, रश ज़्यादा होता है, फिर आके जुर्माने करते हैं। इस पर कोई गवर्नमेंट के सुबह 6 से रात को 8 बजे तक टाइम देना चाहिए, टाइम को बढ़ा के फिर इस तरह रश कम होगा। ये कोरोना के वजह से पूरा गिलगित बल्तिस्तान मुतासर हो गए हैं। मेहरबानी होगी ये लॉकडाउन बिल्कुल हाथ से हाथ नरम होना चाहिए, ताकि गरीब गुरबे के लोग सुबह से मजदूरी करके शाम को मजदूरी करके उसी खाना खाते हैं और बाकी सब भूखे मरे लोग, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ताकि ये कन्वाई भी मूवमेंट भी होना चाहिए, कन्वाई भी बंद करके एक ही गाड़ी चलता है, या नगर से या उमदा से या अस्टोर से, बेचारे लोग बहुत सब के सब मसाइल में शिकार है। मेहरबानी होगी ये अगर ये ट्रांसपोर्ट को भी इजाज़त दे, खुला होना चाहिए, और ये डोन लाख है क्या, ये भी काफ़ी टाइम होना चाहिए, और सारा कपड़े दुकानदार भी उनके भी खुला होना चाहिए, या होटल भी खुला नहीं है, 1-2 होटल खुला है। अभी प्लास्टिक का वो प्यालों में चाय वो तो वही होना, अभी 5 बजे फिर बंद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की वजह से कुछ मसाइल हैं यहाँ पे, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे जो हमारे पब्लिक है उनको, तो घरों में रहें, एहतियात कीजिए। अपने बच्चों को जितने भी अपने वालिदैन पेरेंट्स है, खुसूसन जो अपने जो बुज़ुर्ग तबक़ात है उनको जो ना मैं अपनी तरफ से मैसेज देता हूँ वो घर में रहें और एहतियात कीजिए। मेरी तरफ से मैसेज।